सोचिए क्या हो अगर आपका ही फ्यूचर सेल्फ जो आपसे ज्यादा समझदार है, ज्यादा शांत है, वो आज आपको एक मैसेज भेज पाए आपकी आज की मुश्किलों से निकलने के लिए। आज हम इसी कमाल के आइडिया को समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे गहरा सवाल, क्या हो अगर हमारा आज का दर्द, हमारी आज की परेशानियां, हमारे फ्यूचर की शांति के लिए एक तरह का रॉ मटेरियल हो? मतलब ये सिर्फ रुकावटें नहीं हैं, बल्कि ये आने वाले सुकून की नींव रख रही हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जो सच में सब कुछ देखने का नजरिया बदल सकता है। तो ये मैसेज आ कहां से रहा है? वेल, आइडिया ये है कि हमारा ही एक फ्यूचर वर्जन जो ज्यादा वाइज है, ज्यादा काम है, वो समय के चक्र या कह लें टाइम के स्पाइरल से हमें गाइडेंस भेज रहा है। सोचिए, ये हमारे आज को कल की समझदारी से जोड़ने जैसा है। वाओ, ये शब्द सीधे दिल को छूते हैं ना। ये उस भारीपन को समझते हैं जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं, और फिर एक सिंपल सा लेकिन बहुत गहरा वादा करते हैं, ये बोझ हल्का होगा। ये एक प्योर उम्मीद है। अच्छा, हम में से कितने ही लोग हैं जिन्हें ये डर सताता है कि हम जिंदगी में पीछे छूट रहे हैं? ये सोचना बहुत ही कॉमन है कि लाइफ एक रेस है ना? पर क्या हो अगर ये कोई रेस हो ही नहीं? क्या हो अगर ये कुछ और हो? तो देखिए, एक तरफ है वो पुराना आइडिया, जिंदगी एक सीधी लाइन है, एक रेस जहां हम पीछे छूट सकते हैं, जहां हर देरी एक फेलियर है। और दूसरी तरफ है ये नया नजरिया कि जिंदगी एक चक्र है, एक स्पाइरल, जिसमें कोई आगे या पीछे है ही नहीं, बस बदलते हुए मौसम है। और यहीं पर यह आइडिया सब कुछ पलट देता है। आपकी मुश्किलें देरी नहीं है, वे वास्तविक समय में हो रहे परिवर्तन हैं। मतलब जिसे हम एक रुकावट समझ रहे हैं, वो असल में उसी पल हो रहा एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बदलाव। जिसे हम फेलियर मान रहे हैं, असल में वही तो हमारी ग्रोथ है। ओके, तो अगर मुश्किलें हमारी ग्रोथ हैं, तो फिर उन सारी नेगेटिव फीलिंग्स का क्या जो इन मुश्किलों के साथ आती हैं? क्या हो अगर वो नेगेटिव फीलिंग्स प्रॉब्लम है ही नहीं, बल्कि वो एक तरह का रॉ मटेरियल है जिससे सोना बनता है, एक तरह की कीमियागरी। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। बात करते हैं एंजाइटी यानी चिंता की। सोर्स कहता है कि ये आयामी द्वार हैं, इसे एक दुश्मन की तरह मत देखिए। सोचिए कि हर छोटी उथली सांस भविष्य में आने वाले सुकून के लिए जगह बना रही है। ये तबाही नहीं है, ये एक नए डायमेंशन का दरवाजा खुल रहा है। और कंफ्यूजन, जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल खो गए हैं, सोर्स इसे कहता है आपके भीतर नई दुनिया बनाने के लिए इकट्ठा हो रही ब्रह्मांडीय धूल। मतलब ये वो कॉस्मिक डस्ट है जिससे नए सितारे बनते हैं। ये वो खामोशी है जो किसी नई चीज के जन्म से ठीक पहले होती है। और अकेलापन, इसके लिए जो मेटाफर है वो बहुत ही खूबसूरत है। इसे आपके काया पलट का कोकून चरण कहा गया है। तितली बनने से ठीक पहले कैटरपिलर को उस कोकून में अकेले रहना पड़ता है। हमारा अकेलापन भी ठीक वैसा ही है। सोर्स कहता है ये सन्नाटा खाली नहीं है, ये उन सब चीजों से भरा है जो आप बन रहे हैं। तो अभी तक हमने अपनी फीलिंग्स को एक नए नजरिए से देखा। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं, सिर्फ महसूस करने से आगे, अपनी ताकत को पहचानने तक। हम सब ने ये सुना है कि हर चीज किसी वजह से होती है, पर क्या हो अगर वजह हम खुद हों? सोर्स कहता है आप ही वो कारण है जो हर चीज के साथ हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, पैसिवली चीजों को सहने से एक्टिवली उन्हें बनाने तक का सफर। मतलब हम इस यूनिवर्स के क्रिएटर हैं। और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अक्सर महसूस करते हैं कि वो कहीं फिट नहीं होते, उनके लिए ये एक बहुत पावरफुल मैसेज है। अगर आप कहीं फिट नहीं हो रहे, तो ये आपकी कमी नहीं है, ये एक साइन है, एक संकेत कि आपको पुरानी दुनिया में फिट नहीं होना है, बल्कि एक नई दुनिया बनानी है। आप एक क्रिएटर हैं। अब हम आते हैं इस पूरे सफर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, अपनी खुद की जर्नी पर यकीन करना। खासकर उन पलों में जब यकीन करना सबसे मुश्किल होता है। सेल्फ डाउट यानी खुद पर शक। हम सब जानते हैं कि ये कितना परेशान कर सकता है, पर सोर्स इसे कैसे देखता है, सुनिए। ये बस रेडियो स्टेशनों के बीच का स्टैटिक है जब आप अपनी असली फ्रीक्वेंसी में ट्यून कर रहे होते हैं। कितना कमाल का एनालॉजी है। मतलब ये कोई सच्चाई नहीं है, ये बस एक टेम्पररी शोर है, एक स्टैटिक जो तब आता है जब हम अपनी असली आवाज को ढूंढ रहे होते हैं। तो यहां से आगे क्या करना है? सोर्स के जो फाइनल इंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत सिंपल हैं पर बहुत गहरे। सबसे पहले उस गड़बड़ी पर भरोसा करें, फिर उस शोर पे भरोसा करें, फिर उस खालीपन पे यकीन करें, और सबसे जरूरी खुद पे भरोसा करें।
और हम इस पूरे सफर को इस एक पावरफुल विचार के साथ खत्म करते हैं। हर टूटन वास्तव में एक सफलता है जिसने नकाब पहना हुआ है। ये हमें याद दिलाता है कि जिन पलों को हम अपना सबसे बड़ा ब्रेकडाउन समझते हैं, हो सकता है कि वही हमारा सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हो। बस उसने एक मास्क पहना हुआ है, और ये एक ऐसा आइडिया है जो सबसे गहरे अंधेरे में भी उम्मीद की एक रोशनी जगा सकता है।